Good morning, students. Welcome you all. Today we will read lesson 8, Dhwani. Let's get ready to read. Take a baby away from its mother and her music. It will grow, but restless, longing to be back to the place where she rightfully belongs. मतलब अगर आप एक बच्चे को उसकी माँ या उसके म्यूज़िक से दूर ले जाएंगे तो वो बच्चा बड़ा ज़रूर होगा, लेकिन वो रेस्टलेस रहेगा और साथ में उसके मन में इच्छा रहेगी उसी जगह पर वापस जाने की जिससे वो संबंध रखती है. नाउ रीड दिस स्टोरी एंड फाइंड आउट. चलिए स्टोरी को रीड करते हैं और फाइंड आउट करते हैं. लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वॉज अ ब्यूटिफुल गर्ल बोर्न इन अ विलेज इन कर्नाटका. कर्नाटका में बहुत समय पहले एक सुंदर लड़की का जन्म हुआ. उसके पेरेंट्स बहुत गरीब थे और इसी वजह से उसका उस फैमिली में अच्छे से वेलकम नहीं हुआ. उस बच्चे का नाम ध्वनि रखा गया और कोई नहीं जानता था उस ब्यूटीफुल चाइल्ड की किसी दिन ब्यूटीफुल वॉइस भी होगी. ध्वनि's पेरेंट्स मूव टू द सिटी. ध्वनि के पेरेंट्स शहर चले गए और उस छोटे बच्चे को दादी माँ के पास छोड़ गए. दादी माँ द ग्रैंड मदर वॉज एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ द चाइल्ड. दादी माँ उस बच्चे के साथ रहना बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और साथ साथ वो गाती रहती थी अपनी वॉइस में. ध्वनि जब ध्वनि 7 ईयर्स की हुई तो वो खुशी से खेतों में पहाड़ियों में घूमती थी और साथ ही साथ वो बर्ड्स का गाना सुनती थी. फ्लावर्स और क्रॉप्स के नेम वो लर्न करती थी और इसके साथ साथ वो काऊ और गोट्स जो घास के मैदानों में मीडोज़ घास के मैदानों में घूमते थे उनके सॉन्ग्स को सुनती थी. ऐसा लगता था कि ध्वनि उनकी आवाज़ जो क्रिएचर्स हैं काऊ और गोट और बर्ड्स हैं उनकी आवाज़ को भाषा को अच्छे से समझ सकती थी और वो भी उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड करते थे. कौन? जो काऊ गोट और बर्ड्स थे. एक शाम क्या हुआ, ध्वनि जब वापस अपनी हट में आई तो उसने अपनी दादी माँ को लेटे हुए पाया और वो बहुत ज़्यादा फ्रेल और इल लग रही थी. मतलब शी ऑल्सो सा 2 स्ट्रेंजर्स. उसने साथ के साथ 2 अजनबियों को उनके साइड पे देखा. वो कौन थे? वो ध्वनि के पेरेंट्स थे. अब वो समय आ गया था जब दादी माँ उन्हें छोड़कर स्वर्ग चली गई थी एंड फॉर ध्वनि और ध्वनि को कहाँ जाना था? शहर. शी वॉज डिस्ट्रेस. डिस्ट्रेस मीन्स उदास. वो बहुत ज़्यादा उदास थी कि उसने अपनी दादी माँ को हमेशा के लिए छोड़ दिया और साथ ही साथ उसके जो फ्रेंड्स थे एनिमल, बर्ड्स, फील्ड्स और हिल, उन सभी को भी छोड़ दिया था. इन द सिटी, शहर में क्या था? ध्वनि एक्सपीरियंस. ध्वनि को बहुत ज़्यादा व्हीकल्स का शोर सुनाई दिया जिसकी वजह से उसके कानों में पेन हो रहा था और वो नहीं समझ पा रही थी कि शहर में ये किस तरह का गाना है. ये बिल्कुल डिफरेंट था उसके गांव की जो चीज़ें थी जो उसके आसपास उसने देखी थी जिसमें मेलोडी थी उससे वो बिल्कुल डिफरेंट थी. ध्वनि वॉज अनहैप्पी इन द सिटी. सिटी में ध्वनि बहुत ज़्यादा उदास थी और हर समय वो क्या करती थी? क्लाउडलेस आसमान को देखती रहती थी जिसमें सिर्फ धुआं ही धुआं था और वो उदासी भरे गाने गाती थी और कॉलिंग आउट टू हर फ्रेंड्स और अपने फ्रेंड्स को आवाज़ लगाती थी इस उम्मीद में कि दे वुड कम टू टेक हर बैक, कि वो आएंगे और उसे वहाँ से ले जाएंगे. वेयर हर हार्ट ट्रूली बिलोंग, जहाँ से उसका मन पूरे तरीके से बिलोंग करता था. ध्वनि मदर, एक बार ध्वनि की मदर ने उसे गाते हुए सुना तो उसने रियलाइज़ किया कि उस बच्चे की आवाज़ बहुत ज़्यादा मेलोडियस है, स्वीट है. तो उसने क्या निश्चय किया कि वो इसका फ़ायदा उठाएगी और उसने ध्वनि को क्या किया, एक अमीर लैंडलॉर्ड के यहाँ वो उन्हें ले गई जिसके यहाँ वो एक नौकरानी के रूप में काम करती थी. वंस एट द लैंडलॉर्ड हाउस, एक दिन लैंडलॉर्ड के हाउस में ध्वनि को कहा गया और ध्वनि को एक बार गाना गाने के लिए कहा गया. शी सेंग मोर आउट ऑफ फियर बट ऑल दोज हु लिसन टू हर. उसने कुछ डर के साथ वो गाना गाया लेकिन जितने भी लोग वहाँ थे जिन्होंने उसके गाने को सुना वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए उसकी सुंदर आवाज़ को सुनकर. जो लैंडलॉर्ड है उसने ध्वनि की माँ के साथ कुछ डिस्कस किया और उसकी माँ वहाँ से खुशी से चली गई ध्वनि को वहीं छोड़ के. जो लैंडलॉर्ड की वाइफ थी उसने क्या किया, ध्वनि को एक छोटे कमरे में ले गई और जो कि एक काऊ शेड के पास बना हुआ था. दैट वुड बी ध्वनि's न्यू होम नाउ. अब वो ध्वनि का नया घर बनने वाला था. शी वॉज गिवन न्यू क्लॉथ. उसे नए कपड़े दिए गए पहनने के लिए, अच्छा खाना दिया गया खाने के लिए
ऑल दैट शी हैड टू डू इन रिटर्न वॉज टू स्टैंड। अब ये जो चीज़ें उसे मिली थी, अच्छे कपड़े और अच्छा खाना, इसके बदले में उसे क्या करना था, हर सुबह और शाम को आंगन में उसे गाना गाना था। ध्वनि कुछ कम ही गाने जानती थी जो उसकी दादी माँ गाया करती थी। शी सिंग ब्यूटिफुली बट रिलक्टेंटली मीन्स बिना मर्जी के। वो गाती थी पर वो बिना मर्जी के। सून ध्वनि गॉट यूज टू, अब आदत हो गई थी ध्वनि को उसी लाइफस्टाइल की, बट उसका जो हार्ट था वो अब भी अनहैप्पी था। वन मॉर्निंग जस्ट बिफोर ध्वनि कुड गो आउट टू द कोर्टयार्ड, सुबह सुबह जैसे ही ध्वनि कोर्टयार्ड आंगन में जाने वाली थी, एक छोटा पक्षी आया और वो उसके शोल्डर पे, कंधे पे बैठ गया और उसने गाना स्टार्ट किया। ये एक कोयल थी। ध्वनि खुश हुई एंड द बर्ड सिंग की एक बर्ड उसके लिए गा रहा था। ध्वनि हु कुड अंडरस्टैंड इट्स लैंग्वेज, ध्वनि ही वो थी जो उसकी आवाज़ को समझ सकती थी। ऑल्सो दैट ऑफ अदर क्रिएचर, वो दूसरे प्राणियों की आवाज़ को भी अच्छे से समझ सकती थी। वॉज अलार्म टू लर्न दैट द बर्ड वॉज वंस केज्ड बाय द लैंडलॉर्ड, जैसे ही लैंडलॉर्ड ने ये सुना तो उसने क्या किया, उस पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया। उसे अच्छा खाना दिया गया, उसे ज़्यादा मात्रा में पानी दिया गया और साथ ही साथ उसे सोने के पिंजरे में बंद कर दिया। बट ऑल दैट वॉज नॉट वट द कोयल हैड वांटेड, ये सारी वो चीज़ें नहीं थी जो कोयल चाहती थी। इट फेल्ट सैड टू सी अदर बर्ड्स, उसे बहुत ज़्यादा दुख होता था जब वो दूसरे पक्षियों को आसमान में घूमते हुए, उड़ते हुए देखती थी और चहचहाते हुए देखती थी। द कोयल टू, कोयल भी वॉज मेड टू सिंग, कोयल को भी सुबह शाम गाना गाने के लिए बोला गया। कोर्टयार्ड में, आंगन में वो गाना गाए और अपने पिंजरे के अंदर ही। देन द कोयल टोल्ड ध्वनि हाउ इट प्लेड अ ट्रिक ऑन द लैंडलॉर्ड, तो कोयल ने ध्वनि को कहा कि वो कैसे एक चालाकी खेलने वाली है लैंडलॉर्ड के साथ। वो आज़ादी पाना चाहती थी। कई रातों तक उसने प्रैक्टिस की, किसकी, कि काऊ की इमिटेट, नकल करना, काऊ की आवाज़ की नकल करने की उसने प्रैक्टिस की। और एक सुबह उसने उसी स्वीट गाने की जगह उसने क्या गाया, काओ काओ, जो क्रो का सॉन्ग होता है वो उसने गाया। किसने, कोयल ने। ही वॉज एट अ लॉस एज ही कुड नॉट मेक आउट वट हैड गॉन रॉन्ग विद द कोयल, जो कोयल है उसके साथ क्या हुआ है ये अभी लैंडलॉर्ड समझ नहीं पाया। द सेम थिंग हैपन द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो अगली सुबह भी कोयल ने वैसा ही किया, उसी वे में उसने गाना गाया। तो इस वजह से जो लैंडलॉर्ड था वो बहुत ज़्यादा उदास, गुस्सा हुआ और उसने उस बर्ड को पिंजरे से आज़ाद कर दिया। द कोयल गॉट वट इट वांटेड, कोयल को वही मिल गया जो वो चाहती थी, क्या, इट्स फ्रीडम, उसकी आज़ादी। लिसनिंग टू द कोयल वॉज लाइक एन आई ओपनर टू ध्वनि, अब ध्वनि की आंखें खुल गई थी कोयल की ये बातें सुनकर, क्या, कि उसने कैसे काऊ की क्रो को इमिटेट किया और वो वहाँ से चली गई। शी नो, वो जानती थी कि ये उसके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो क्रो को इमिटेट करे, क्रो की नकल करे, बट शी कुड डू अ थिंग और टू विद हर ओन स्वीट वॉइस, तो एक या दो चीज़ें ही थी वो अपनी स्वीट वॉइस में कर सकती थी। उस शाम क्या हुआ, उसने एक सैड सॉन्ग गाया जिसके लिरिक्स इतनी सैड थी कि लैंडलॉर्ड की आइज से आंसू आ गए। वट ध्वनि एक्चुअली सिंग, ध्वनि ने क्या गाया था, द स्टोरी ऑफ द केज्ड कोयल एज इट वॉज टोल्ड टू हर, जो उसे बताया गया था कोयल की वही कहानी जो पिंजरे में होने पर उसने गाई, मतलब उदासी वाला वो सॉन्ग था क्योंकि वो कोयल उस समय पिंजरे में बंद थी। ऐसे ही उसने गाया कि वो भी एक पिंजरे में बंद है। इट मेड द लैंडलॉर्ड रियलाइज, इसकी वजह से क्या हुआ, लैंडलॉर्ड को रियलाइज़ हो गया कि म्यूज़िक को पिंजरे में बंद नहीं किया जा सकता। द बेस्ट एंड द मोस्ट मेलोडियस म्यूज़िक इज़ द फ्लो फ्रीली एंड विद विलिंगनेस, तो अपनी मर्जी से गाया हुआ गाना ही मेलोडियस होता है। द लैंडलॉर्ड लेट ध्वनि गो एंड एज अ पार्टिंग गिफ्ट, उसने ध्वनि को जाने दिया और उसे साथ में एक गिफ्ट भी दिया। उसने उसके पेरेंट्स को एक बड़ा ज़मीन का टुकड़ा दिया उसी जगह पे, उसी गांव में जहां ध्वनि पहले रहती थी। शी वॉज मोर देन डिलाइटेड टू लिव द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ इन हर म्यूज़िक वर्ल्ड, तो ध्वनि जो है वो खुश उसी जगह पर रहना चाहती थी और अपना जो उसका म्यूज़िकल वर्ल्ड था वो उसी संसार में अपनी बाकी की ज़िंदगी जीना चाहती थी। द सोर्स मेड बाय द रनिंग स्ट्रीम, जो सोर्सेज क्या थे जिसकी वजह से वो म्यूज़िक बना सकती थी और खुशी से गा सकती थी, वो क्या क्या थे, रनिंग स्ट्रीम, द जेंटल सॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग विंड, बहती हुई हवा का गाना, द जॉयफुल सॉन्ग्स दैट सॉन्ग बर्ड सिंग एंड हर हॉर्न ब्यूटीफुल वॉइस,
all contributed towards the heartiest and the most abundant harvest of the year. abundant जो बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, जैसे अनाज हार्वेस्ट होता है, फसल उस साल होती है, मतलब ये कंपैरिजन किया गया है कि फसल उसी जगह अच्छी होती है जहाँ सारी चीज़ें जो इन्वायरमेंट है वो उस फसल के अकॉर्डिंग मिले। ऐसे ही वो ध्वनि है वो भी इसी वे से बढ़ना चाहती थी। बैक इन द सिटी द कोयल वुड फ्लाई एवरी नाउ, लेकिन अब शहर की बात हम दोबारा करें तो कोयल जो है वो भी हर जगह उड़ सकती थी। देन टू द लैंडलॉर्ड्स कोर्टयार्ड इट्स सॉन्ग वर नाउ मोर लाइवली ब्रिमिंगली विद जॉय, जो अब उसके सॉन्ग्स थे वो ज़्यादा खुशी से भरे हुए थे। किसके? कोयल के सॉन्ग्स, क्योंकि उसे भी फ्री माहौल मिला हुआ था। द लैंडलॉर्ड ऑन हिज पार्ट थ्रो आउटली इंजॉयड इट्स हैप्पी रेंडरिंग्स, जो वो गाने गा रही थी वो कोयल उनको वो इंजॉय कर रहा था। एंड फेड विद द बेस्ट ग्रेन एंड द स्वीट वाटर फ्रॉम हिज वेरी ओन वेल, जो उसके कुएं का स्वीट पानी था वो, और साथ में जो अनाज है वो उसे देता था। बट अब जो कोयल है वो पिंजरे में नहीं थी। दैट्स ऑल अबाउट द लेसन।